रंजन, जब तक हमें कोई काम नहीं मिलता तब तक हम भी ऐसे ही पैसे कमाएंगे। क्या? हाँ रंजन, तुम सिर्फ लोगों से कहना कि मेरे दोस्त को चोट नहीं लगती। हाँ। राम जी कैसी बातें कर रहे हो? अपनी उम्र देखी है तुमने? उम्र नहीं, जिम्मेदारी देख रहा हूं। और जब लोग देखेंगे तो कहेंगे एक बूढ़ा आदमी खुद को मार रहा है, तो मुझ पर और तरस आ जाएगा। शायद कुछ ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। नहीं नहीं राम जी, मैं ऐसा नहीं करूंगा। रंजन, अब तो यही काम करना पड़ेगा, परिवार वालों के लिए करना ही पड़ेगा। आइए आइए, तमाशा देखिए। आइए आइए, ये मेरा दोस्त है। अपने आप को जितना भी मारे इसे चोट नहीं लगती है। आइए आइए, तमाशा देखिए। आइए। इसे एक आना और देता हूं, इसके महीने की जेब खर्च। एक आना नहीं मिलेगा, आधा आना मिलेगा। जो कमा नहीं सकता वो खर्चे में कटौती तो कर ही सकता है। आप दोनों बाप बेटे को भीम की गलती कभी दिखाई नहीं देती है। कल सिर्फ और सिर्फ उस भीम की वजह से हम सब सड़क पर आने वाले हैं। बाबा और भाई है ना इस घर के, तो बाहर जाकर कमा कर लाइए पैसे। घर में रखे हुए पैसे नहीं दूंगी मैं। एक बार मंजुला दीदी की चेन छुड़ाने भर के पैसे कमा लूंगा, फिर छोड़ दूंगा नौकरी और पढ़ाई करूंगा। तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है। माफ कीजिए बाबा, अब की ये बात मैं नहीं मान सकता। कल तुमने फॉर्म भरा था? नहीं बाबा, पैसे नहीं हो पाए। समय के साथ वाली लड़ाई को हर बार हम जीत तो नहीं सकते हैं ना। इस बार हम हार गए बाबा। आज राशन लाना था घर पर, सब्जी लानी थी, लक्ष्मी की दवा लानी थी, लेकिन पैसे नहीं है घर में। और कहां से आएंगे पैसे? पेंशन भी बंद हो गई है आपकी। आज आपने साबित कर दिया कि उस भीम का जीवन संवारने के पीछे आप किसी का भी जीवन बर्बाद कर सकते हैं। घर में जितना राशन बचा है वो सबका खाना बना देती हूँ। उसके बाद घर में जब कुछ बचेगा नहीं तब क्या खाएंगे, परिवार को क्या खिलाएंगे, ये सोचिएगा। जब राशन रहेगा ही नहीं तो कहां से बनाएंगे? सबके सब भूखे मरेंगे इस घर में। बेटे के प्यार में अंधे हो गए हैं आप। बाप और बेटे की डूबती नैया में सारे परिवार को डुबाएंगे आप। ये कैसी चाय बनी है? पेंशन बंद हो गई है, घर का खर्चा संभाल संभाल कर चलाना पड़ता है। कल का जो दूध बचा था उसमें से चाय बना ली, आज दूध नहीं आया। मैं ये काम करूंगा, और अब तो बाबा को पेंशन भी नहीं मिलेगी, तो ये काम करना ज्यादा जरूरी लग रहा है। इस घर के, तो बाहर जाकर कमा कर लाइए पैसे। घर में रखे हुए पैसे नहीं दूंगी। जब राशन रहेगा ही नहीं तो कहां से बनाएंगे? सबके सब भूखे मरेंगे इस घर में। आज आपने साबित कर दिया कि उस भीम का जीवन संवारने के पीछे आप किसी का भी जीवन बर्बाद कर सकते हैं। बेटे के प्यार में अंधे हो गए हैं आप। बाप और बेटे की डूबती नैया में सारे परिवार को डुबाएंगे। घर में जितना राशन बचा है वो सबका खाना बना देती हूँ। उसके बाद घर में जब कुछ बचेगा नहीं तब क्या खाएंगे, परिवार को क्या खिलाएंगे, ये सोचिएगा। ये मेरा दोस्त है, अपने आप को जितना भी मारे इसे चोट नहीं लगती है।
आइए आइए तमाशा देखिए। रिश्ते बांटने का समय आ गया है। भीम, रमा, आज से इस हिस्से में तुम रहोगे, अपना खाना अलग बनाओगे। काके, मेरा सारा काम हो गया, अब मैं जाऊं? अच्छा रुक, ये ले, ये पैसे ले, ये तेरे काम आएंगे। तेरे पास बर्तन नहीं है ना, खरीद लेना। नहीं नहीं काके, नहीं। अरे तुझे इसकी जरूरत है, पेशगी समझ के ले ले, काम करके चुका देना। लो, ये लो। ले लो। धन्यवाद काके। यार तुम ना अपना काम करो और मेरा पीछा छोड़ो। आधे घंटे से पीछा कर रहे हो। देखिए, मैं बस ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी क्या मजबूरी है आपकी कि 13 साल के बच्चे को पढ़ने के बजाय काम करने भेजते हैं। देख, बेटा मेरा है, क्या करना है क्या नहीं वो सब मैं देख लूंगा। आपकी बात सही है काका, लेकिन जो व्यक्ति समाज में रहता है वो समाज का धरोहर भी तो होता ही है ना। अरे तू पागल है क्या? जाओ और जाके अपना इलाज करवाओ। करवाया था। और डॉक्टर ने बताया कि जैसा इनका दिमाग है वैसे पूरी दुनिया में किसी का दिमाग नहीं है, इसलिए बाकी लोगों को इनकी बात समझ में नहीं आती है। अब जाइए यहाँ से, जाइए। अब तुम कौन हो? पत्नी है मेरी। हाँ तो ठीक है, एक काम करो, जब तुम्हारे बच्चे होंगे उनको बुढ़ापे तक घर में बैठा के रखना, मत भेजना काम पर भाई मुझे बख्श दो यार। वैसे मुझे पता ही नहीं चला कि तुम्हारी काम करने वाली जगह के पास कब पहुंच गए। अब ऐसे ही नहीं आए यहाँ। सुबह से कितने लोगों ने आपकी बात मानी? समझा रहा हूं एक एक को, समझ जाएंगे। नहीं समझेंगे। कोशिश करने से सब कुछ होता है रमा। मैं आता हूँ। काका सुनिए ना, आपके कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। स्कूल जाते हैं, मतलब पढ़ाई करते हैं? हाँ काम पर जाते हैं, पर ये सब क्यों पूछ रहे हो तुम मेरे से? भीम, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। भगवान करे तुम्हें सफलता मिले। रमा, अरे इतना सारा सामान लेने के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से आए? भीमराव की पत्नी जो रमाबाई है ना, वो मेरे जलपान गृह में काम करती है। वो मुझे बहुत पसंद करती है। मैं उसे पैसों वैसों की मदद करता रहता हूँ। बुआ, जहाँ काम करती हूँ ना, उन्होंने पेशगी दी है। या कोई पराये मर्द ने पसंद की कीमत दी है? हितेश काका, बेकार की बातें मत करो। चिल्लाने से सच थोड़ी बदल जाता है। यहाँ इतने लोग काम करते हैं, बता दे कोई कि हम जैसे छोटी जात को कोई भी आदमी इतना पेशगी दे दे कि इतना सारा सामान खरीद करके ले आए कोई? सच कह रहे हो भाऊ, और कौन नहीं जानता कि ऐसा एहसान क्यों किया जाता है। नटवर, चुप रहो तुम। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? जो मुंह में आया बोल रहे हो? हाँ, ऐसे बिना सोचे समझे केहू पे इल्जाम लगाना
गलत बात है। कितना आसान है ना, और कुछ नहीं सूझा तो औरत के चरित्र पे लांछन लगा दिया ना। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि बंटवारा होने के बाद रमा इस हद तक गिर जाएगी। जीजाबाई, रमा हमारे घर की बहू है, तू तो चुप रहे। बुआ जी, जब रमा को देखकर इन सब के मन में शंका हो रही है तो हमारे मन में शंका होना तो जायज है ना। एक काम कीजिए, अब सब चल के पूछ लीजिए कि उन्होंने मुझे ये पेशगी दी है या नहीं। चलो प्रमाण देखने। वहां पर भी ऐसा हंगामा खड़ा करूंगा कि लोग मान जाएंगे जो मैं उन्हें मनवाना चाहता हूं। हाँ चलो पूछ लेते हैं। हाँ? हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हाँ भाव, चलो फिर। चलो ना। कोई जरूरत नहीं है। प्रमाण की जरूरत तब होती है जब संदेह होता है। रमा कहीं नहीं जाएगी, किसी से भी कुछ भी पूछवाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पति पत्नी की मिली भगत है। जब पति की मर्जी से ही सारा काम हो रहा है तो क्या पूछना और क्या पूछवाना। हितेश काका, अब ज्यादा बोल रहे। हम तो हमेशा ज्यादा ही बोलते हैं। तो चलो ना, चल के पूछते हैं। रमा, ये सब लोग मिलकर तुम्हें बदनाम करना चाहते हैं और इनकी नीयत ही बदनाम करने की है, इसलिए ये पूछने पूछवाने से चुप नहीं होंगे। इन्हें जो समझना है वो समझने दो। तुम चलो अंदर। नहीं, एक बार पूछवाने दीजिए। चलिए आप सब। मैंने कहा ना, कोई जरूरत नहीं है। भीम, तुम्हें क्या दिक्कत है? अरे एक बार इसको खुद को साबित कर लेने दो। दिक्कत है हितेश काका। क्योंकि अगर ये मेरे सामने खुद को सही साबित करने चली जाएगी तो इसका मतलब ये होता है कि मैं इससे गलत समझता हूं। लेकिन ये भीमराव अपनी पत्नी को रत्ती भर तक भी गलत नहीं मानता, फिर चाहे पूरी दुनिया इसे गलत साबित क्यों ना कर दे। तुम वो बर्तन उठाओ और चलो रमा अंदर। चलो। ओह, इतनी बड़ी बड़ी बात है। भीमराव, इंतजार करो, अभी तो तमाशा शुरू हुआ है। कोई काम मिला या आज भी खाली हाथ ही लौटा है? ये आज की कमाई। शुक्र है किसी को तो नौकरी मिली, वरना वो तो आज भी इधर उधर भटक के खाली हाथ ही वापस है। कुछ नहीं मिला। आपको क्या काम मिला?
पैसे मिल गए ना, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि क्या काम मिला, कहाँ काम मिला? अपने पैसों से मतलब रखो। आई को। ऐसा क्यों लगा कि बाबा ने कुछ छुपाया हमसे? आई, बाबा ऐसे कैसे बोल सकते हैं? लक्ष्मी, वो पति है, पैसे कमाकर लाए हैं, कैसे लाए हैं वही जाने। मैं पत्नी हूँ, खाना बनाना और खिलाना मेरा काम है, मैं वो करूंगी। चलो खाना बनाते हैं। आई को। तुम भी ना राम जी करते वही हो जो तुम्हें सही लगता है। तुम्हारी कितनी भी तबीयत खराब हो, कितनी भी तकलीफ में हो, उसके बावजूद तुम अपनी मर्जी का ही करते हो। जब आज तुम्हें दर्द हो रहा था ना, तो ये देखकर तकलीफ मुझे हो रही थी। राम जी, आज तो तुमने ये कर लिया, लेकिन आज के बाद तुम ये नहीं करोगे। देखो मुरंजन, जिन्हें देखकर हमने ये काम किया है, वो भी तो यही काम रोज करते हैं। रोज घायल होते होंगे, रोज ठीक होते होंगे, तो धीरे धीरे हमें भी आदत हो जाएगी। नहीं, डालनी पड़ेगी। और जब कमाने के सारे रास्ते बंद हो जाए, तो कम से कम ये रास्ता तो रह जाएगा ना। अपना शरीर, अपनी क्षमता, अपनी तकलीफ, ये तो अपने हाथों में है ना। बाबा, बाबा आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं कि अपना शरीर, अपनी क्षमता और तकलीफ की बातें कर रहे थे? बताइए ना बाबा, ऐसे देख क्यों रहे हैं मुझे? देख रहा हूं एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी की। इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबा? बाप बेटे हैं हम दोनों, अचानक से पड़ोसी कब हो गए? एक बार बंटवारे की लकीर खींच जाए तो पड़ोसी ही होता है ना। और मैं नहीं चाहता कि किसी पड़ोसी को ये बताना चाहिए कि मैं कौन सा काम करता हूं, कहां जाता हूं। मेरा पूछने का मतलब बस इतना ही था कि कहीं आप कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे हैं ना जो आपको नहीं करना चाहिए। तुम सफाई वाला काम करते हो ना, वो काम तुम्हें नहीं करना चाहिए था। इसलिए जब तक तुम वो काम करते हो तब तक किसी को भी काम के बारे में पूछना तुम्हें शोभा नहीं देता।